इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ड्रॉ पैनल के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक ड्राइंग के बारे में सीखेंगे, ऑटोकैड में ड्रॉ किस प्रकार किया जाता है। उसके पश्चात बारी बारी हम हर एक सेगमेंट को ध्यान से देखेंगे ताकि हम उसको मॉडिफाई कर पाए, एनोटेट कर पाए और लेयर्स भी उसके साथ प्रयोग कर पाए। इन सब चीजों को समझने से पहले हम पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्लैंक फाइल। उसके लिए मैं यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर सकता हूँ या टेम्पलेट्स पर जाकर मैं AutoCAD.twt फाइल को ओपन कर सकता हूँ। मैं स्टार्ट ड्राइंग पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक फाइल अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम जितनी भी एक्सरसाइज फाइल्स बनाएंगे वो सभी की सभी आप अपनी डीवीडी के अंतर्गत या आप हमारे URL से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी अधिक जानकारी इस डीवीडी में दिए गए PDF में है, या आप smartosystems.in की वेबसाइट पर जाकर या ISSTworld.com की वेबसाइट पर जाकर भी आप ये सब चीजें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ड्रॉ सेक्शन को। हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग 2 के नाम से फाइल अवेलेबल हो गई है। ये हमारी ड्राइंग फाइल है। यदि मैं होम पे जाता हूँ, सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करता हूँ, वहां पे हमारे पास काफी सारे सेक्शंस उपलब्ध हैं जो कि पैनल्स के रूप में है। जैसे ड्रॉ सेक्शन, अगर मैं क्लिक करूँ तो एक फ्लाईआउट खुल जाएगा, उसमें अधिक कमांड्स भी वहां नजर आ जाएंगी। इसी तरह से मॉडिफाई सेक्शन है, अर्थात मॉडिफाई पैनल है। एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड और व्यू के रूप में काफी सारे पैनल्स हमारे पास होम टैब पे उपलब्ध हैं। सबसे पहले आइए जानकारी लेते हैं ड्रॉ पैनल की। ड्रॉ पैनल में हमारे पास बेसिक्स ड्राइंग की सभी शेप्स दी गई हैं जिनसे हम अपनी ड्राइंग्स को बना सकते हैं। ऑटोकैड में सारी की सारी ड्राइंग के लिए इन बेसिक शेप्स का उपयोग किया जाता है। इन्हीं बेसिक शेप्स के आधार पर ही हम बड़ी से बड़ी ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमारे पास ड्रॉ में लाइन, पॉलीगॉन, सर्कल, आर्क इत्यादि बहुत सारी कमांड्स हैं जिनको बारी बारी से समझेंगे। यहाँ कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यदि मैं लाइन कमांड को प्रयोग करना चाहता हूँ, जैसे ही माउस रखूंगा एक टूल टिप आएगी। थोड़ी देर अगर माउस वहां रहेगा तो उस टूल टिप को एक्सपेंड कर दिया जाएगा और वो पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आएगा। आपकी कमांड क्या कर रही है वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे लाइन पे रखते ही मुझे जानकारी मिली है, क्रिएट्स स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। विद लाइन यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट्स। ईच सेगमेंट इज अ लाइन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एडिटेड सेपरेटली। अब यहाँ पे 2-3 चीजें इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। आप जब भी किसी कमांड को प्रयोग करें ऑटोकैड में, इस पे जरूर ध्यान दें ताकि आपको उस कमांड के बारे में बेसिक जानकारी मिले। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई है कि आप इससे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि वो लाइनें बेशक साथ में जुड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो सबकी सब सेपरेटली एडिट की जा सकती है। तो आइए लाइन को शुरू करते हैं। लाइन बनाने के भी काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ वाला जो पैनल है उसमें लाइन कमांड को क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं ड्राइंग विंडो में आता हूँ, मेरे से फर्स्ट पॉइंट की जानकारी मांगी जा रही है जो XY में होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे यदि आप देखें तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है। इसके साथ ही मुझे ऑटोकैड ये भी जानकारी दे रहा है कि इस वक्त मैं हूँ कहाँ पे, अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मैं कहाँ पे हूँ। मैं यूजर कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ तो आप देखेंगे X भी 0 हो जाएगा और Y भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। और यदि मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ हॉरिजॉन्टली तो आप देखेंगे X वैल्यू बढ़ रही है परंतु Y वैल्यू नहीं बढ़ रही है। पहले वाला बॉक्स X को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे वाला Y को। अब देखेंगे Y नहीं बढ़ रहा। इसी तरह से यदि मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो आप देखेंगे कि X जो है वो नहीं बढ़ रहा बल्कि Y ही केवल बढ़ रहा है। ये जानकारी हमने यूजर कोऑर्डिनेट सेक्शन में भी दी थी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन को सिंपल रूप में किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन हमने चुन ली है, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ किसी भी पॉइंट पे, रैंडमली पॉइंट चुन लिया है मैंने। अब मेरे पास देखिए लाइन कमांड शुरू हो गई है। जैसे ही मैं यहाँ लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। लेकिन क्लिक करने से पहले यदि आप देखें तो आपके पास लाइन की लेंथ की जानकारी आपके पास अवेलेबल है इस छोटे से बॉक्स में। मैं यहाँ फाइनली क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास एक लाइन कंप्लीट हो गई है। हालांकि लाइन कमांड मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ से मैं दूसरी लाइन कमांड शुरू कर सकता हूँ, अर्थात दूसरा लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन एक लाइन मेरे पास खत्म हो चुकी है पहले वाली। इसी तरह से मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, मेरी दूसरी लाइन बन चुकी है। फिर इस तरफ आता हूँ मैं थोड़ा सा और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये तीसरी लाइन भी खत्म हो जाती है। अभी आप देखें तो लाइन कमांड एंड नहीं हुई है, मैं कंटिन्यूअसली लाइंस को ड्रॉ करता जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे क्लिक करता हूँ वहां पे पहली लाइन फाइनल हो जाती है। अब मान लीजिए मुझे केवल यहीं पे इसको फाइनल करना है तो मुझे सिर्फ एंटर करना है और एंटर करने के साथ ही मेरे पास ये जो लाइन कमांड है फाइनल हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ 3 लाइंस बन गई हैं। ये तीनों लाइंस हालांकि इकट्ठी बनाई गई हैं परंतु ये सभी सेपरेटली एडिट की जा सकती है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी और ये तीसरी लाइन है। जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में तो आप देखेंगे जब भी मैं किसी ड्रॉ लाइन को क्लिक करता हूँ तो उसके यहाँ बिल्कुल पॉइंट्स पे, एक बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे है, एक एंड पॉइंट पे अर्थात यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ है और एक बीच पे जो कि मिड पॉइंट है। ये 3 ग्रिप्स अवेलेबल हो जाती हैं। इन 3 ग्रिप्स से मैं अपनी लाइन को आसानी से एडिट कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इन 3 ग्रिप्स से और क्या किया जा सकता है। सबसे पहले यदि मैं माउस को यहाँ रखूँ तो आप नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट सेक्शन में देखेंगे वो दिखाएगा कि X5 है, Y2 है और Z0 है।
मैं थोड़ा सा बीच में आता हूँ, यहाँ पे माउस को बीच में रखता हूँ, तो यहाँ पे x 13 हो गया है 13, y जो है वो 2 ही है। और इसी तरह से तीसरे पॉइंट पे आने पे x जो है वो 22 अर्थात 22 है और y जो है वो 2 है अर्थात y चेंज नहीं हो रही है। इसी के साथ आपको टोटल लाइन की लेंथ भी दिखाई जा रही है, जो यहाँ पे डायमेंशन कैलकुलेट करके दिखाई जा रही है 70 अर्थात 17 इसका टोटल लेंथ है। तो इस प्रकार आप आसानी से लाइन की सभी प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरी लाइन पे यहाँ भी यदि क्लिक करता हूँ, मुझे बहुत सारी जानकारियां यहाँ मिल रही हैं। पहला, ये 90 डिग्री एंगल पे लाइन बनी हुई है। दूसरा, यहाँ यदि मैं क्लिक करूँ तो मुझे टोटल लेंथ की जानकारी भी मिली है और नीचे XY लोकेशन की जानकारी भी मुझे मिल चुकी है। तो इस प्रकार लाइन से जुड़े हुए सभी चीजों की जानकारी हमारे पास ऑटोकैड खुद ही प्रोवाइड करवाता है। ये हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से लाइन को ड्रॉ किया है। अभी हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे कि लाइन को और किन किन तरीकों से ड्रॉ किया जा सकता है।